को, महिलाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सामूहिक जयंती बन रही है माता जी जाऊबाई की, सावित्री बाई की और फातिमा शेख की। संगठन के जितने भी साथी हैं वे इन नामों को जानते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बातों से यहाँ के जो निवासी हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं जिन्होंने शायद इन नामों को ना सुना हो, वो कुछ समझ पाए। महिलाओं की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का एक महिला के पास है। महिला, मूल निवासी, आदिवासी महिला के पास। पर क्या महिलाओं को किसी भी तरह का बड़ा पद मिलना या फिर कोई बड़ी नौकरियां करना, ये मिल जाना और उसे संभाल के रखना और उसके साथ अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, क्या महिलाओं का नजरिया इस तरह का आज हमारे भारत देश में है? कहते हैं कि जब किसी एक समाज का, किसी एक व्यक्ति का विकास होता है तो उसके समाज का विकास होता है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा पद एक महिला के पास है, देश की राष्ट्रपति जी के पास। पर क्या उनके उस पद से उनके समाज का कुछ विकास हो रहा है? क्या उन्हें ये बातें पता है? मैं महिलाओं के नजरिए की बात करूंगी। हम बात करते हैं अगर महिलाओं के नजरिए की, तो मैं सोच रही थी कि महिला अगर ताकतवर है तो भी सारा क्रेडिट आदमी ले जाता है। महिला इंटेलिजेंट है तो सारा क्रेडिट आदमी ले जाता है। ये राष्ट्रपति, मैं अपने विषय पर भी आऊंगी, ये राष्ट्रपति, ये पद ऐसा है जो महिला और पुरुष किसी को भी मिल सकता है, पर ये पुरुषवाद इसमें कहां से है? क्या कोई ऐसा नाम नहीं चयनित किया गया इस पद के लिए जो दोनों के ऊपर ही सेट बैठे, उसमें पुरुषवाद ना झलके? वीरांगना कहा जाता है महिलाओं को, इसमें वीर क्या कर रहा है? क्या महिला अगर ताकतवर है तो वो पुरुष जैसी ही ताकतवर है, वो महिला जैसी ताकतवर है और पुरुष से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पर क्यों कहीं ना कहीं एक पिक्चर भी आई थी मर्दानी, मतलब अगर औरत में ताकत है तो वो मर्द जैसी क्यों है? ये समस्या महिलाओं की होनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। वो एक ताकतवर महिला ही है, वो पुरुष जैसी नहीं है, वो पुरुष से कहीं ज्यादा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे पास बहुत गौरवशाली इतिहास है महिलाओं का, पर हमारे महिलाओं को पता नहीं। इसलिए जब किसी महिला को कहा जाता है कि आप महिला नहीं हो, आप ना पुरुष जैसे हो, महिला बड़ी खुश हो जाती है। पर महिला महिला जैसी ही है और पुरुष से कहीं ताकतवर है। महिला अगर सूझबूझ से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन अपने देश में, अपने समाज में कर सकती है। चलिए हम अगर आगे बात करते हैं, मैं कुछ लाइनें बता देती हूँ। जाओ शिक्षा प्राप्त करो, अज्ञान को दूर करो, जाति की जंजीरों को तोड़ दो, अंग्रेजी पढ़कर जात पात की दीवारों को ढा दो। ये सारी लाइनें सावित्री बाई फूले की हैं। उस समय सावित्री बाई फूले इस तरह की लाइनों को बोल रही हैं, इस तरह की कविताओं को बोल रही हैं, समाज को जागरूक कर रही हैं। पर आज
ही नहीं लिखे, उनके साथ बेईमानी करी है। उनका इतिहास लिख देते तो बहुजन मूल निवासी समाज की जो महिलाएं हैं, वे महिलाएं समाज को लगातार बदलने पर और अपने समाज को जागरूक करने पर काम करती रहेंगी और जाकर के उनके घंटे नहीं बजाएंगी। मैं बात करती हूँ सावित्रीबाई फुले से, मैं वापस आती हूँ, मैं दोबारा इस विषय पर आऊंगी, राजमाता जिजाऊ की। एक बच्चे के मन में बचपन से ही स्वराज का सपना दिखाते हुए उसे बड़ा करना और उसको एक योद्धा रूप में तैयार करना कि एक ऐसे स्वराज की कल्पना करना मेरे बच्चे, जिसमें जात पात ना हो, छोटा बड़ा ना हो और समाज में सब खुश हो, सबके पास सभी तरह की सुविधाएं हो, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष के साथ भेदभाव ना हो, ये सब कुछ सिखाना। एक पुत्र की आदर्श होने के साथ साथ उसकी मित्र भी होना, ऐसी महिलाओं का इतिहास है हम मूल निवासियों का। पर अक्सर हमारी महिलाओं को ये इतिहास नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वह किस तरह की महिला बन जाती है तो वो अपने घरों से शूरवीर पैदा कर देगी और जब वो पैदा होंगे तो वो इस देश का नक्शा बदल देंगे, क्योंकि वो राजा बन जाएंगे, वो सत्ता में जाएंगे, उनके घर की महिलाएं भी सत्ता में जाएंगी। और अगर ऐसा बच्चा किसी महिला ने बना दिया तो वो महिला के साथ जो जेंडर वाली बातें होती हैं, मतलब महिलावाद जो होता है वो कैसे करेगा, मतलब वो तो उसे स्वतंत्र करेगा, रखेगा ना, क्योंकि महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं देता। आज हमारी महिलाएं राष्ट्रमाता जिजाऊ बाई का इतिहास नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हैं, खुश हो जाती है इतनी सी बात पर, मेरा पति, मेरा भाई, मेरे पिता मुझे आजादी देते हैं कि मैं अगर लेट आ जाती हूँ तो मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, या मैं ये छोटी छोटी चीजों की। पर सच्चाई तो ये है कि आजाद तो हम पैदा होती ही हैं। जब हम पैदा होती हैं तो हम आजाद होती हैं, पर पैदा होने के बाद हम सोचती हैं कि हमें आजादी जो है अपने ही घर से बस मिल रही है। इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। राष्ट्रमाता जिजाऊ जैसी मां बनने की जरूरत है। बहुत जहर फैलाया जा रहा है हमारे देश में मुसलमानों के नाम पर। मुसलमानों के नाम पर जहर फैलाया जाता है, पर कोई इतिहास के पन्नों में हमें ये नहीं बताता कि इस देश में सबसे पहली माता सावित्रीबाई के साथ जो शिक्षिका थी वो फातिमा से, मुस्लिम समाज से थी। यहाँ तक कि जब किसी ने उनको पहला स्कूल खोलने के लिए स्थान नहीं दिया तो उन्होंने और उनके भाई ने अपने घर में पहला स्कूल खोलने की जगह दी। ऐसा इतिहास है भारत के मूल निवासी मुसलमानों का। और लोग कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं, मुसलमान पढ़ाता नहीं और मुसलमान नफरत फैलाता है, और वो नफरत के बीच सिर्फ दो लोगों के बीच उत्पन्न करे जाते हैं, भारत के बहुजन मूल निवासी और मुसलमान मूल निवासियों के बीच। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इन महिलाओं के इतिहास से हमें समझना चाहिए कि हमें एकता बनानी है। माता सावित्रीबाई फुले जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, ये अभी हमारी एक बच्ची ने आपको बताया। और वो उसका भी उन्होंने समाधान निकाल रखा था कि वे साड़ी बदल लेती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। पर क्या उनका इतिहास सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का है? उस समय हमारे देश में इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से बहुत कम उम्र की बच्चियां जो विधवा हो जाया करती थी, क्योंकि बाल विवाह हुआ करते थे, उनके साथ कुकर्म जो गलत लोग करते थे, उनके अनचाहे बच्चे पैदा हुआ करते थे। सावित्रीबाई फुले और उनके
उन बच्चों को संभालने का बीड़ा उन्होंने उठाया, उन विधवाओं को संभालने का बीड़ा उन्होंने उठाया। यहाँ भी इतना ही नहीं, वे इस कदर सामाजिक कार्यकर्ता थी कि जब देश में प्लेग जैसी बीमारी फैली तो उन्होंने अपना उसमें पूरा जीवन झोंक दिया और उस बीमारी से ग्रस्त होकर उनकी मौत हुई। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वही सावित्री बाई फूले आज भी कहते हैं कि जब कोई मर जाए तो शमशान घाट नहीं जाना, और उन सावित्री बाई फूले ने अपने पति की चिता को आग लगाई। इस चीज को कभी भी भारत के बेईमान इतिहासकारों ने नहीं एक आंदोलन बनाया। क्या एक महिला का अपने पति की चिता को आग लगाना अपने आप में एक आंदोलन नहीं है? क्या ये बराबरी की बात नहीं है? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ पुत्र के लिए ही नहीं कि पुत्र ही हमारी चिता को आग देगा, हमें सही और अच्छा होना जरूरी है। ये क्रांति की इतनी बड़ी मिसाल है सावित्री बाई फूले कि अगर घर घर में महिलाओं को इनकी समझ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुजन समाज को बदलने में या शिक्षा के रास्ते पे चलने में और इस देश का नक्शा बदलने में समय लगने वाला है। क्योंकि 50% आबादी अभी अनजान है अपनी ताकत से। हमें सिर्फ अपनी ताकत को समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजों में उलझी पड़ी हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि वो स्कूल कहाँ पर है जो पहली बार बना था। जरा क्यों ना जाकर समय निकाल कर उस स्कूल को ही देख आते हैं, आज उसकी हालत क्या है। कहीं दुश्मन उसको खत्म कर तो नहीं चुका? क्या उस स्कूल में वो वहां पर है क्या? वहां की मैं महक ही लेकर आ जाऊं वहां जाकर, मैं वहां की सकारात्मकता अपने लिए वहां जाकर लेकर आऊं, मैं अपनी बाहों से भरकर वहां की दीवारों को एक बार छू लूं कि ये है वो जगह जिसकी वजह से मैं अर्चना विश्वा आज यहाँ खड़ी हूँ। क्या ऐसा नजरिया हमारे देश की महिलाएं आज रख रही हैं? क्या किसी ने सोचा इस तरह से? नहीं सोचा, क्योंकि अभी हमें फुर्सत नहीं है अपने घरों से निकलने की। अभी हम डब्बे पैक कर रही हैं, हम रोज सुबह लंच बॉक्स पैक करती हैं और रोज शाम को उन्हीं डब्बों को हम धो रही हैं। इसके आगे हम नहीं निकल रही हैं। ये काम हो सकता है, ये काम कोई भी कर सकता है तो पैसे देकर, लेकिन जरूरी है कि हम घरों से निकलें और इन चीजों को छोड़कर हम अपनी महिलाओं के इतिहास को समझें। जिम्मेदारी मरते दम तक खत्म नहीं होंगी और जिस दिन हम मर जाएंगे उस जिम्मेदारी को संभालने वाला एक नई महिला खड़ी कर कर चले जाएंगे, क्योंकि हमने उसको वही सिखाया है। हमने तो उसको सिखाया ही नहीं कि मैं क्या करती हूँ, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। समाज की व्यवस्था अगर बदलेगी, सत्ता परिवर्तन अगर आएगा, व्यवस्था परिवर्तन अगर आएगा तो सबसे पहले महिलाओं को अपने खुद के नजरियों को बदलने की जरूरत है, ना कि इस चीज का इंतजार करना कि कोई पुरुष आएगा और उनसे कहेगा कि आप जाएं और जाकर समाज में काम करें, मैं घर संभाल लूंगा। ऐसा नहीं है। आपके घर के सारे काम भी होने हैं और अब बैलेंस का भी टाइम नहीं है, दुश्मन अपना काम कर रहा है। अपने बच्चे को उम्र से पहले हमें बड़ा और समझदार बनाना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को उम्र से पहले समझदार बनाने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभी उस व्यवस्था में नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिसमें हमारा 20-25 साल का बच्चा भी उसे हम पैम्पर कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को समझदार, सिंसियर, समझदार बनाना है कि वे अपनी जिम्मेदारी उठाए और हम बाहर जाकर ज्ञान की अलग जगा सकें, महिलाओं को जागरूक कर सकें। हमें निकलना पड़ेगा। ये नजरिया सिर्फ महिलाओं को ही खुद से बदलना पड़ेगा। ये हम नहीं ब्लेम कर सकते पुरुषों को कि हमें जो है आजादी नहीं मिलती। आजाद हम हैं, हम जन्म लेते ही आजाद हो जाते हैं। महिलाओं ने कितने कितने दुनिया भर में आंदोलन करे हैं। किसी महिला ने सोचा
अमेरिकन महिलाओं ने मत अधिकार की लड़ाई शुरू करी और वो दुनिया भर में फैली। उसके लिए उन्होंने क्या क्या सहा होगा, क्या क्या झेला होगा, क्या हम महिलाएं इसका अंदाजा लगा सकती हैं? हम तो सोचती भी नहीं ये कैसे मिल गया होगा हमें, क्योंकि हमने अपने दिमाग को बर्बाद कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने दिमाग को खोलना है, घंटे बजाने छोड़ने हैं। हमें समझना है कि जहाँ जहाँ हमारे महापुरुषों ने क्रांति करी है, वहाँ वहाँ उन लोगों ने अपने अलग सिस्टम बना लिए हैं और महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को क्रांति से हटाने के लिए घंटे बजाने में व्यस्त कर दिया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया है, ये महिलाएं क्या हैं, और ये महिलाएं, हम इन्हीं महिलाओं के, ये हमारी महापुरुष हैं। ये तो हम ऐसा तो नहीं हम कहीं और से उठ के आए हैं, तो हमें अपने अंदर ये बदलाव करने पड़ेंगे। और जिस दिन इस तरह के बदलाव हमारे अंदर आने लगे, उस दिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये यूरेशियन जहां से आए हैं, वहीं जाने का रास्ता ढूंढने लगेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि अब इनकी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अब हमारे यहाँ दाल नहीं गलने वाली, और अब हमें यहाँ से जाने का, भागने का इंतजाम कर लेना चाहिए। सोचिए, जब हर घर से एक दो महिलाएं निकलकर समाज में इन महिलाओं की तरह अपने बच्चों को तैयार कर रही होंगी, समाज को तैयार कर रही होंगी, तो ब्राह्मण कहां से कहां भागेगा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था सिर्फ प्रताड़ना के लिए बनी है, इस बात को हमें समझना है। और इस व्यवस्था से बाहर निकलकर हमें देश में क्रांति लेकर आनी है। इसी के साथ मैं और ज्यादा ना बोलते हुए एक कविता के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। गगन मंडल में क्रांति लिख दे, हम नारी वो शक्ति हैं। गगन मंडल में क्रांति लिख दे, हम नारी वो शक्ति है। हम में है झलकारी बाई, जिगर फौलादी रखती है, जिगर फौलादी रखती है। शोषण सदियों से देखा है, बना कभी इतिहास नहीं। शोषण सदियों से देखा है, बना कभी इतिहास नहीं। माँ बहन बेटी से ऊपर उठने का प्रयास नहीं। अभी समझ जाओ, विधि बदलो, देखो क्या कर सकती हैं। गगन मंडल में क्रांति लिख दे, हम नारी वो शक्ति हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत ही खूबसूरती से मूल निवासी अर्चना जी ने हमारे इतिहास में हमारी औरतों की भागीदारी के बारे में बताया। नारी है शक्ति, नारी है